रोहन कहता है मुझे एंटीडोट का एक सैंपल मिल चुका है और ये सैंपल विज़िट ने प्रिपेयर की है। उनको जैसे मिला उन्होंने भिजवा दिया। और रोहन कहता है ये काफ़ी होगा एक बार के यूज़ के लिए। तो ड्यूक कहता है फाइनली ये तो बहुत अच्छा हो गया। और उसके हाथ से वो सैंपल लेने लगता है। तो रोहन कहता है क्या मैं लेपेलियन और लेडी वेरेजल को अभी बुला लूँ। तो ड्यूक कहता है 1 मिनट रुको, अगर हमने इस एंटीडोट को अभी यूज़ कर दिया मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए तो इसका सिर्फ एक मतलब नहीं होगा, लपेल को यहाँ पे रहना पड़ेगा और लेडी वो हमें छोड़ के चली जाएगी। तो ड्यूक कहता है नहीं थैंक यू, लेडी को इस बारे में ना बताना। तो रोहन कहता है लेकिन क्यों, आप कब से इसका इंतज़ार करे थे। तो ड्यूक कहता है जो हमने ऑर्डर किया था एंटीडोट उसके आने में कितना टाइम पड़ा है। तो रोहन कहता है बस 5 दिन। तो ड्यूक कहता है ठीक है, तो लेडी को तब बताना 5 दिनों के बाद। और ड्यूक अपना गला साफ करते हुए कहता है वैसे भी वो यहाँ 1 महीने के लिए रहने वाली थी। तो रोहन कहता है ओह अच्छा, तो ये बात है, क्या ये चाहते हैं कि लेडी यहाँ से इतनी जल्दी ना चली जाएं। तो वो कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा नादान था, मैं समझ गया अब आपकी बात। और फिर वो कहता है क्या हम इसको वापस भिजवा दें। तो ड्यूक कहता है नहीं, इसको वापस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चेकिंग को डिले नहीं कर सकते। और मैं लपेल को लेके आता हूँ, तुम एक ड्रिंक प्रिपेयर करो और उसको उसके कमरे में ले आओ। तो रोहन कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर हमें लिजेल का कमरा दिखाया जाता है और वहाँ लपेल और कैसी लिजेल को चेयर अप कर रहे होते हैं। वो कहते हैं बी केयरफुल लिजेल, तुम ये कर सकती हो। कैसी कहती है हाँ हाँ जेली जल्दी करो। और लिजेल कहती है हाँ बस थोड़ा सा दूर, फिर मैं ये कर लूँगी। और वो उस बिल्ली के पाँव पे टच करती है और वो कहती है जेली ने इसको टच किया। और वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तो कैसी कहती है तुम्हें क्या लगता है ये कैसी है। तो लिजेल कहती है ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो लपेल कहता है मैं कितना सारा जेलस हूँ लिजेल से, मुझे भी इसे टच करना है। और कैसी कहती है हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, ये किसी को टच नहीं करने देती, लेकिन इसने तुम्हें चूज़ किया, शायद वो तुम्हें पसंद करती है। तो लिजेल कहती है हाँ लेकिन इसका अपना कॉलर है तो इसका मतलब है इसका कोई मालिक होगा। तो कैसी कहती है हाँ हाँ मुझे भी ये लगता है। तो कैसी कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। तो लपेल कहते हैं हाँ हाँ प्लीज़ आ जाए अंदर। और वहाँ ड्यूक था, वो कहता है एक्सक्यूज़ मी माई लेडी। तो लपेल कहते हैं अंकल, और जल्दी से जाके उसके पाँव के साथ चिपट जाता है। तो लिजेल कहती है क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है। तो ड्यूक कहता है असल में, तभी वो कहता है लपेल 1 मिनट रुको। और वो उस बिल्ली को देखता है और वो बिल्ली कहती है ये नहीं हो सकता, इसने मुझे नोटिस तो नहीं कर लिया। तो ड्यूक बड़े गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था और वो सोचता है इस बेकार कछुए की हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी की गोद में बैठने की। और ड्यूक कहता है ये कैट। तो वो बिल्ली कहती है मुझे ऐसा प्रिटेंड करना होगा जैसे मैं बिल्कुल ही हार्मलेस हूँ, मुझे इसके सामने बिल्कुल मासूम बनना होगा। तो लिजेल कहती है कम ऑन, बिल्ली डर गई है और उसको हक कर लेती है और कहती है क्या आप गुस्सा है क्योंकि हमने आपकी परमिशन के बगैर इसको अंदर आने दिया, हमें माफ़ कीजिएगा। तो ड्यूक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई, अब ये लेडी को गले लगा रही है। तो बिल्ली सोचती है अब इसका क्या मतलब हुआ, चलो प्रिटेंड करते हैं जैसे सो रही हूँ मैं। तो लिजेल कहती है ये बालकनी से खुद ही आ गई, शायद ये इर्द गिर्द खेल रही थी। तो ड्यूक कहता है क्या मतलब वहाँ पर, और बालकनी में जाता है। वो कहता है यहाँ से दरख्त बहुत ज़्यादा दूर है और ये बालकनी भी बहुत ज़्यादा ऊंची है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दरख्त से उछल कर यहाँ आई हो। और तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है, वैसे भी इस मैंशन में किसी के पास भी बिल्ली नहीं है, लेकिन होगी भी क्यों, और जहाँ तक मैं जानता हूँ इस मैंशन में बिल्ली रखना अलाउ भी नहीं है। तो लिजेल कहती है अच्छा तो ऐसा है। और फिर वो कहती है तो जब तक इसका मास्टर नहीं मिल जाता मैं इसकी देखभाल करूंगी। तो ड्यूक कहता है नहीं तुम नहीं कर सकती। तो वो तीनों उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्यों। तो ड्यूक कहता है वो असल में वजह ये है, और फिर जल्दी से कहता है क्योंकि रोहन को एलर्जी है कैट से। और बेचारा रोहन, शायद उसने भी ये झूठ सुन लिया था। तो कैसी कहती है रोहन को। तो ड्यूक मुंह पीछे करके कहता है हाँ उसको। और वो कहता है शायद मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। तो लिजेल कहती है अच्छा फिर तो कोई चॉइस नहीं है, मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी। तो ड्यूक कहता है क्या ये लेडी के साथ उसके घर में जाएगा, उसके पेरेंट्स के घर में। और वो सोचता है जब लिजेल उस कैट के साथ खेल रही थी और वो कहती है मियाओ कैट तुम और मैं दोनों इकट्ठे रहेंगे हमेशा के लिए, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो प्यारी कैट। और वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझसे पहले ये कैट उसके साथ कैसे रह सकती है, ओहो जेलसी। और लिजेल कहती है क्या, तो फिर अब मैं क्या करूं। तो ड्यूक कहता है मैं इसको रोहन को दूंगा और इसका मालिक वो उसको ढूंढ के दे देगा। तो लिजेल कहती है रोहन आपने कहा था उसको एलर्जी है कैट से। तो ड्यूक कहता है नहीं नहीं ये वजह नहीं है, जब तक वो कैट को डायरेक्टली नहीं छूता उसको एलर्जी नहीं होगी। तो कैसी कैसी छूट जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। तो ड्यूक कहता है उप्स इसको पता चल गया। और वो हंसते हुए कहती है ऐसा ही करो जेली। तो ड्यूक जल्दी से लपेल को पकड़ता है और वहाँ से भागता है और कहता है मैं बस जा रहा हूँ, मुझे लपेल की ज़रूरत है तो मैं उसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो लिजेल कहती है हाँ। और कैसी, वो तो बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी, वो कहती है ओ माई गॉड मुझे लगा था कुछ गलत हो गया है, लेकिन अब पता चल रहा है मैं बिल्कुल ठीक थी। जब पिछली बार मैंने कहा था लिजेल बहुत ज़रा प्रिटी है तो उन्होंने कहा था हाँ वो बहुत ज़रा प्रिटी है, और मुझे लगा था शायद वो गलती से कह दिया होगा। तो वो लिजेल से पूछती है एक्सक्यूज़ मी मेरा एक सवाल है, आप मेरे भाई के बारे में क्या सोचती हैं। तो लिजेल कहती है
क्या, ये किस तरह का सवाल हुआ? तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं बस ये पूछ रही हूँ आपको क्या लगता है मेरा भाई किस तरह का इंसान है, ऑनेस्ट रहिएगा। तो लिजेल कहती है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। तो कैसी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए सोचती है मेरा भाई तो बहुत बड़ी मुश्किल में है। और वो कहती है बड़े भाई चेयर अप। और पीछे से ड्यूक उसकी बात सुन लेता है और वो जल्दी से वहाँ से भागता है और कहता है मुझे बिलीव नहीं होता वो इस तरह हंस रही थी, वो पक्का बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। अब कम से कम अगले 5 साल तक वो मुझे तंग करती रहेगी सिर्फ इस बात को बहाना बनाकर। और फिर अपना सर पकड़ लेता है। तो लपेल कहता है अंकल आपका पूरा फेस तो रेड हो गया है, क्या आप बीमार हैं? तो ड्यूक कहता है नहीं नहीं, असल में बस गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो लपेल कहता है अंकल हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो ड्यूक कहता है एक अलग कमरे में। तो लपेल कहता है क्यों? तो ड्यूक कहता है मैंने ना कुछ स्टार शेप डेकोरेशंस ली हैं तो मैं वो तुमको स्टार्स दिखाना चाहता था। तो लपेल कहता है सच में? फिर तो जल्दी चले, हमें वहाँ जल्दी जाना होगा। तो ड्यूक कहता है तुम्हें स्टार्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो उसको गले लगाते हुए कहता है हाँ मुझे स्टार्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे अंकल भी उतने ज़्यादा पसंद है, स्टार्स के जितने। तो ड्यूक लपेल को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसको अपने भाई की बात याद आती है जो कहता है एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है और उनके पास कोई ग्रेट पावर होती है, बस तुम उनकी तरफ देखोगे और तुम्हारी मुँह पर स्माइल आ जाएगी और तुम एक दिन ये बात ज़रूर समझ जाओगे। और जैसे ही वो लपेल की तरफ देखता है उसके मुंह पे भी स्माइल आ चुकी थी और तभी लपेल उसको सूंघने लग जाता है। वो कहता है हैं तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं आपको सूंघ रहा हूँ अंकल। तो ड्यूक कहता है क्या क्या मुझ में से स्मेल आ रही है? तो वो कहता है नहीं नहीं, ये थोड़ी डिफरेंट स्मेल है, ये अच्छी स्मेल है और मुझे लगता है मैंने इस स्मेल को कहीं और भी स्मेल किया है। और तभी उसको अपने मॉम डैड की याद आती है और वो कहता है क्या ये क्या? और उसका डैड उसकी तरफ बढ़ा था। तो वो कहता है ये लोग कौन है? और तब हमारा छोटू सा लपेल अपना सर पकड़ लेता है और वो कहता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ड्यूक कहता है लपेल क्या हुआ? तो लपेल कहता है मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ड्यूक कहता है क्या, अब क्या हुआ तुम्हें? तो ड्यूक चिल्ला के कहता है रोहन। रोहन वहाँ आता है, कहता है ड्यूक क्या हुआ? तो ड्यूक कहता है अभी डॉक्टर को भेजो, जल्दी करो। और फिर सीन चेंज होता है और वही स्टार वाला कमरा दिखाया जाता है। तो ड्यूक डॉक्टर से पूछता है उसे चोट कहाँ पे लगी है? तो डॉक्टर कहता है नहीं, उसके साथ कोई भी मसला नहीं है। तो ड्यूक कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, उसको इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है और लपेल वो रो रहा था। तो डॉक्टर कहता है वेल ये बात तो मुझे नहीं पता। तो रोहन कहता है मुझे लगता है शायद वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। तो डॉक्टर कहता है अच्छा तो आपका मतलब है उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी? तो ड्यूक कहता है हाँ मैंने भी यही सुना था, क्या ये रेलिवेंट है? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ ये पॉसिबल है, अगर इसके केसेस में अपनी मेमोरीज़ को दोबारा याद करने की कोशिश करेगा तो इसका सर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, ये नॉर्मल है। और जितनी बार वो अपनी यादों को याद करेगा उसका सर दर्द और शदीद होगा। तो ड्यूक कहता है तो इसके दर्द को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो डॉक्टर कहता है इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको एक दवाई देता हूँ। और उसको एक शरबत देता है। वो कहता है ये हेडेक के लिए है, अगर उसका सर दर्द शदीद हो तो उसको बस ये दे दीजिएगा। और फिर वो कहता है मैं यहाँ से चलता हूँ। ड्यूक कहता है ठीक है आप जाइए। और फिर वो लपेल को देखता है। ड्यूक कहता है इसको इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है मैं इसकी तरफ देख नहीं सकता, और कहता है चलो इसको थोड़ी सी दवाई दे ही देता हूँ। और लपेल से कहता है उठ के बैठो मेडिसिन का टाइम हो गया है। तो लपेल कहता है नहीं मुझे मेडिसिन पसंद नहीं है, ये कितनी ज़्यादा गंदी होती है। तो ड्यूक कहता है तुम्हें मेडिसिन खाने की ज़रूरत है वरना तुम बीमार रहोगे। और वो कहता है चलो फिर हम स्टार्स देखेंगे जब तुम बेटर हो जाओगे। तो लपेल कहता है स्टार्स, क्या हम लजील के साथ स्टार देखेंगे? और ड्यूक तीनों को इमेजिन करता है और स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं वादा करता हूँ। और लपेल को गले लगा लेता है और उसको वो दवाई खिला देता है। तो लपेल कहता है कितना कड़वा है ये। तब वहाँ पे रोहन आता है और कहता है मैं आपकी फेवरेट ड्रिंक लेकर आया हूँ तो इसको जल्दी से पी लें। तो लपेल उसको पी रहा होता है। तो ड्यूक कहता है क्या तुमने लेडी को पैगाम भेज दिया? तो रोहन कहता है हाँ मैंने उनको पैगाम भेज दिया, वो अभी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ड्यूक उसके हाथ से वो ग्लास ले लेता है और लपेल कहता है अंकल मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं तो सोने लगा हूँ। तो ड्यूक कहता है हाँ आराम से सोना। और फिर वो आराम से सो जाता है और रोहन उसको देख रहा होता है। तो ड्यूक कहता है चलो हम लोग वापस जाते हैं और उसको थोड़ा आराम करने देते हैं। तो रोहन कहता है हाँ। और फिर वो कहता है बाय द वे ड्यूक चेस्टर। तो ड्यूक कहता है क्या हुआ? तो रोहन कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन आपको फाइनली वो मिल गया। तो ड्यूक कहता है तुम क्या बात कर रहे हो? तो वो कहता है ये ड्रिंक इसमें एंटीडोट था। तो ड्यूक जल्दी से पीछे होता है और कहता है इसका मतलब है वो सच में मेरे बड़े भाई का बेटा है। और वो बहुत ज़्यादा शौक होकर उसकी तरफ देखता है और वो कहता है तो यही है असल लपेलियन हेलियोस। ओ सच में फाइनली पता चल गया उसको, कंफर्म हो गया। हम लोग को तो पहले ही पता था, लिज़ेल को भी पहले ही पता था, बस ड्यूक को कंफर्म हो गया ना। चलो अब इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हुई। अब ड्यूक लिज़ेल को भी किस तरह मना लो। चलो फाइनली ड्यूक को तो पता चला ना लिज़ेल झूठ नहीं बोल रही थी और ये सच में इसका नेफ्यू है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें।
थैंक यू सो मच।